श्योर शॉट फॉर्मूला के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब का बटन दबा के सब्सक्राइब करें और घंटी को दबा के सेव करें रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ओम जय मां सरस्वती। नमस्कार दोस्तों, श्योर शॉट फॉर्मूला के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। 25 नवंबर 2023 शनिवार का दिन है और इस वीकेंड स्पेशल वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, जहां पर हम करते हैं गए हफ्ते का एनालिसिस और बनाते हैं आने वाले हफ्ते के लिए स्ट्रेटजी। तो पेन और पेपर रखिए तैयार ताकि जो भी लेवल्स मैं बताऊं उनको कर सकें आप नोट, और साथ ही साथ सेल्फ एनालिसिस ज़रूर करें, लेकिन वो आपकी लर्निंग में मदद करेगा, क्योंकि कोई भी डिसीजन जो आप लेते हैं उसका इफ़ेक्ट आपके फाइनेंशियल्स पर पड़ता है। इसलिए कोई भी डिसीजन लेने से पहले सेल्फ एनालिसिस और किसी सर्टिफाइड फाइनेंशियल एनालिस्ट की सलाह ज़रूर लें, ये मेरा आपसे आग्रह है। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे हम चांदी के बारे में। चांदी का जो स्ट्रक्चर बन रहा है, जिस तरह से चांदी में कैंडल्स बन रही हैं, वो एक बड़ा इंडिकेशन दे रही है और उसी इंडिकेशन के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे कि क्या लग रहा है चांदी के अंदर। क्या चांदी सपोर्ट को होल्ड कर रही है या चांदी रेजिस्टेंस को होल्ड कर रही है? अगर वो ब्रेकआउट हो जाता है तो चांदी में क्या हो सकता है? ब्रेकडाउन होता है यानी कि वो ब्रेकआउट नहीं हो पाता तो क्या होने की संभावना है? इन सब पे हम बात करेंगे। अगर हम डेटा पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो लास्ट वीक कोई बहुत बड़े डेटा नहीं थे। हाँ, फेड के एमओएम थे जिनको हम मीटिंग ऑफ मिनट्स कहते हैं, लेकिन उसमें फेड ने वही बात बताई जो कई बार वो ऑलरेडी कह चुका है। ज़्यादातर मेंबर्स इस बात पे अग्री थे कि बहुत जल्दी इंटरेस्ट रेट में कटौती करना सही नहीं होगा, यानी जो फेड इंटरेस्ट रेट्स होते हैं उनमें बहुत जल्दी कटौती करना सही नहीं होगा। डेटा को देखने के बाद, इन्फ्लेशन को देखने के बाद ही उस पर कोई डिसीजन लिया जा सकता है। तो जो लोग ये सोच रहे थे कि 2024 की शुरुआत में ही हमें कटौती देखने के लिए मिलेगी, ऐसा होता हुआ कुछ नहीं दिख रहा है। मीटिंग ऑफ मिनट्स से तो यही लगता है। साथ ही साथ अभी फेड और इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा, इसको लेकर भी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। फेड ने यह भी कहा कि जो जॉब्स का डेटा है, जो इकॉनमी का डेटा है, उसमें भी कोई बहुत बड़ी गिरावट देखने के लिए नहीं मिली है। इतना इंटरेस्ट रेट होने के बावजूद भी, सस्टेन्ड इंटरेस्ट होने के बाद भी जॉब्स और इकॉनमी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो बहुत जल्दी इंटरेस्ट रेट कट नहीं होंगे, फर्दर इंटरेस्ट रेट हाइक्स उस तरह के होते हुए दिखाई नहीं देंगे। जो डेटा आया था सीपीआई का, वो भी फेवरेबल डेटा है। तो ये सब जो पॉइंट्स हैं वो सम अप ये होते हैं कि भाई अभी जो इंटरेस्ट रेट्स में बढ़ोतरी है वो होते हुए दिखाई नहीं देगी, और ये चीज़ गोल्ड सिल्वर के लिए पॉजिटिव काम करती हुई दिखाई दी। चाइना यूएस की जो मीट हुई है वहाँ से भी बेस मेटल्स को थोड़ा हेल्प मिला, और इन टर्न वो हेल्प हमें सिल्वर के प्राइसेस में भी आता हुआ दिखाई दिया। जो एक बड़ा सपोर्ट मैंने आपको, लास्ट वीक तो वीडियो बनाया नहीं, उससे लास्ट वीक मैंने आपको एक बड़ा सपोर्ट दिया था 70,400 का बायर्स के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था वो। अभी तक वो भी नहीं टूटा। ऊपर में 74,200 बोला था मैंने सेलर्स के लिए, वो भी नहीं टूटा। बाजार उसी दायरे में काम कर रहा है। तो देखते हैं आने वाले हफ्ते में क्या संभावनाएं बनती हुई दिखती हैं। जो ये वीक है, आने वाला वीक है, इसमें भी कोई बहुत बड़े एक्सक्लूसिव डेटा पॉइंट्स नहीं है। हाँ, जीडीपी नंबर्स जरूर हैं जिनका इफेक्ट हमें पड़ते हुए दिखाई देगा, क्योंकि फेड की बात फिर समझिए। जो एफओएमसी मिनट्स ऑफ मीटिंग्स में क्या कहा गया है कि भाई हम डेटा पॉइंट्स को देखकर ही डिसीजन लेंगे। जिस तरह के डेटा आएंगे उस तरह का डिसीजन आपको देखने के लिए मिलेगा। अब देखिए, अगर आप इस कैंडल को देखें, ये जो वीकली कैंडल है, इससे पिछली अगर आप वीकली कैंडल देखें तो 69,053 का लो बना, 74,000 का हाई बना, और अगर हम इस हफ्ते की वीकली कैंडल को देखें तो 73,975 का हाई लगा है। 72,060 72,060 का लो लगा है। तो लगभग 2,000 पॉइंट में बाजार ने ट्रेड किया। लेकिन बड़ी चीज़ क्या है? बड़ी चीज़ ये है दोस्तों कि बाजार जो है वो पॉजिटिव साइड पे बंद हुआ है। जी हाँ, क्लोजिंग जो है
वो एक मेजर रेजिस्टेंस 73,400 के ऊपर आती हुई दिखी। अगर आप ये लाइन देखेंगे तो इस लाइन को ब्रेक करके हमें क्लोजिंग होते हुए दिख रही है। अगर हम डेली चार्ट पे देखें तो ये एक सिंगल कैंडल थी, ये एक सपोर्ट बेस, देखिए ये एक बेस बनता हुआ आपको दिखाई देगा और वो बेस जो है 72,600 के आसपास क्रिएट हुआ है। 72,400 लो अगर आप देखेंगे तो ये 5 कैंडल है वीक की। फर्स्ट डे मंडे को ही 20 तारीख को हमें लो बनता हुआ दिखा था 72,060 यानी 72,060 का। उसके बाद बाजार 72,600 के नीचे नहीं गया है। आप ये मल्टीपल कैंडल्स देखिए, आपको ये बात पता लगेगी। तो भाई इमीडिएट फर्स्ट सपोर्ट कहां निकल कर आता है इस अभी तक की एनालिसिस से, उसको नोट करिए 72,600, ठीक है। उसके नीचे कहां पे निकल कर आता है ये लेवल, ये आएगा 72,100, नोट करते जाइए। और ये सब आपके सामने भाई, जहां पर बाजार 1 2 3 4 बार रुका है वो 72,600। उसके नीचे जो बाजार एक बार और एक बार 2 बार रुका है वो 72,100। और अगर ये टूट जाता है तो फिर एक इंपॉर्टेंट एक जो सपोर्ट है ना नीचे वाला, इसको इसके साथ ही जोड़ लेते हैं। 72,100 से 71,800, 72,100 से 71,800। और अगर ये वाला लेवल बाजार तोड़ देती है तो फिर जो नेक्स्ट सपोर्ट आएगा वो आएगा 71,300 के आसपास, ठीक है। कोई इवेंट होता है और ये वाला जोन अगर टूट जाता है 72,100 से 71,800 का, तो फिर 71,300 तक बाजार आ सकता है। ऊपर में हमें क्या दिखाई देता है, देखिए ऊपर में जो सबसे पहला लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है वो यहां पर आएगा। और ये लेवल कहां पर बनता है जी, तो ये लेवल बनता है आपका 74,200 के आसपास। ये देखिए 74,200 से, अब हमने सपोर्ट की बात तो कर ली, अब रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं। रेजिस्टेंस बनता है आपका 74,200, 74,200 से लेकर और 74,500, ठीक है। ये पूरा का पूरा एक रेजिस्टेंस जोन अभी ऊपर में हमें देखने के लिए मिलेगा। और अगर बाजार इसको निकाल लेता है तो फिर नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस आएगा वो यहां पर आएगा, इस जगह पर 75,300, 75,500 के पास। जो अगर ये टूट जाता है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस कहां पर आएगा, 75,200 से लेकर और 75,500 तक। ये आ कहां से रहे हैं, ये हवा में से नहीं आ रहे हैं। आप देखिए मैं कहां से ला रहा हूं, ये जो कैंडल्स आपको दिख रही है ना, ये रेजिस्टेंस की कैंडल्स हैं। क्योंकि जहां से भी बाजार बार बार घूमा है ऊपर में, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। नीचे में वो जहां से घूम रहा है दैट इज कॉल्ड सपोर्ट। ऊपर से जो घूम रहा है दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। तो ये सपोर्ट है और ये हमारे रेजिस्टेंस पॉइंट है। चूंकि हम वीकली बात कर रहे हैं इसलिए हम रेजिस्टेंस और सपोर्ट वीकली ले रहे हैं। उसके बाद फाइनल लेवल ऑफ रेजिस्टेंस कहां देखने के लिए मिलेगा, तो फाइनल लेवल ऑफ रेजिस्टेंस होगा 76,600। एक चीज आप और याद रखिए, नेक्स्ट वीक में जो कॉन्ट्रैक्ट हैं वो शिफ्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, नेक्स्ट वीक में जो कॉन्ट्रैक्ट हैं वो शिफ्ट हो जाएंगे। जो अभी चल रहा है आपका दिसंबर का कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है वो सिल्वर में शिफ्ट होके बन जाएगा मार्च का कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। दिसंबर वाला कॉन्ट्रैक्ट जो नेक्स्ट है वो मार्च का कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। और मार्च का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इस समय चल रहा है 75,600, 75,600। मतलब लगभग 1600-1700 पॉइंट प्रीमियम में नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है। यानी अगर बाजार यहां 74,200-400 के आसपास सेटल होता है तो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट इमीडिएटली आपको कहां मिलेगा जाकर, वो मिलेगा आपको 76,200-300। तो एक 1500-1600 पॉइंट का आपको एक उछाल, 1500-1700 पॉइंट का एक उछाल देखने के लिए मिलेगा। गोल्ड के अंदर वही उछाल लगभग 250-300 पॉइंट का रह गया। जो एक समय 400-450 पॉइंट का था, अब वो 250 से 300 पॉइंट का रह गया। लेकिन गोल्ड की बात हम गोल्ड में करेंगे। तो अगर मैं डेली चार्ट को देखूं तो डेली चार्ट में आप देखेंगे कि एक सपोर्ट बार बार होल्ड हो रहा है। पिछले कुछ दिनों से मार्केट एक रेंज में थी। और अगर आप ब्रॉड रेंज समझना चाहते हैं सिल्वर की, तो ये एक ब्रॉड रेंज है। देखिए पिछले कुछ वीक में ये एक ब्रॉड रेंज रही है जिसमें कि ऊपर का जो रेजिस्टेंस है
वो 74,400-500 रहा है। एक्सटेंडेड रेजिस्टेंस 75,200, 74,500 एंड एक्सटेंड करें उसको तो 75,200 तक। नीचे में अगर आप देखेंगे तो जो लेवल रहा है 70,000 से और 69,000 के बीच में रहा है। ये पिछले कुछ वीक्स में हमें मूवमेंट चांदी के अंदर देखने के लिए मिली है। तो ये ब्रेकआउट अगर मिलता है तो इसका सस्टेन होना बहुत ज़रूरी है। और किसी भी कमज़ोरी के लिए, लेट मी रिपीट माई सेल्फ अगेन, किसी भी बड़ी कमज़ोरी के लिए 72,000 72,600 के नीचे सस्टेन करना, क्लोज करना बहुत ज़रूरी है फॉर एनी मेजर ट्रेंड शिफ्ट और वीकनेस। एंड फॉर अ सस्टेन बाइंग, सिल्वर हैज़ टू ब्रेक अबव एंड सस्टेन 74,200। मिनिमम 74,200 के लेवल को ब्रेक करके अगर चांदी सस्टेन करता है तो हम चांदी के अंदर तेजी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो फिर जैसे हमेशा हुआ है ये फॉल्स ब्रेकआउट होगा। इसलिए 74,200 को वॉच करें। अगर आपको बाइंग पोजीशन लेनी है तो भाई साहब लॉन्ग अगर आप एक लेवल समझना चाहते हैं तो वो 72,600 का होगा। और अगर एक छोटा आप रखना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि 73,100 के आसपास का होगा। बट थोड़ा सा बढ़ा ही रखिए, 72,600 विल बी गुड, बिकॉज इस समय मूवमेंट नहीं होती तो नहीं होती, नहीं तो 1,000-1,200 रुपये की मूवमेंट चांदी के लिए बहुत कॉमन है। आप देख सकते हैं इस कैंडल को। ठीक है, क्लैरिटी मिल गई आपको। डेटा पॉइंट पे मैंने जैसा कि आपसे कहा कि नेक्स्ट वीक जो है वो हमें एक इम्पॉर्टेंट डेटा आता हुआ दिखाई देगा और वो डेटा है जीडीपी का। नेक्स्ट वीक जीडीपी का डेटा है। और मुझे अच्छा हाँ, एक चीज़ और, मंडे को गुरु नानक जयंती के उपलक्ष्य में बाज़ार हाफ डे रहेगा, याद रखिए। तो हो सकता है कि मंडे को हमें एक गैप अप ओपनिंग आते हुए दिखाई दे। ठीक है, मंडे को हाफ डे है तो प्रोबेबिलिटी है कि हमें एक गैप अप ओपनिंग मंडे के दिन आती हुई दिखे। और हो सकता है कि शाम के सेशन में फिर हमें वहाँ पे गिरावट भी होते हुए दिखाई दे। अब हम अगर बात करें नवंबर नेक्स्ट वीक में तो 27 नवंबर को तो कोई डेटा नहीं है। मुझे सीधे देखना है कि जीडीपी का डेटा कब आ रहा है। 27 को नहीं है, 28 को भी नहीं है, 29 वेडनेसडे, हाँ 29 तारीख को है। जो जीडीपी का डेटा है वो नेक्स्ट वीक में 29 वेडनेसडे को है। मंडे को बाज़ार आधे टाइम पे खुलेगा, शाम को 5 बजे से एमसीएक्स खुलेगा, यूएस पूरे टाइम ओपन रहेगा। लेकिन याद रखिए जो जीडीपी का डेटा है वो आएगा शाम को 7 बजे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डेटा हो सकता है। फिर आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग का भी डेटा है और वो आपको आता हुआ दिखाई देगा फ्राइडे को। ठीक है, आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डेटा। तो चलिए उसका इम्पैक्ट आपको पड़ते हुए दिखाई दे सकता है। तो ये था दोस्तों सिल्वर का वीडियो। अगर आप बात करें ट्रेंड की तो ट्रेंड अगर हम देखें तो 72,600 72,600 का एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। जब तक उसके ऊपर चांदी बनी हुई है तब तक चांदी में एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने के लिए मिलेगा। रेजिस्टेंस जो मैंने आपको बताए हैं वो देखना बहुत ज़रूरी होगा कि क्या 74,200 से 500 और उसके बाद 75,300 से 75,500 600 ये होल्ड होते हैं या नहीं। ये होल्ड होते हैं तो फिर वहाँ से हमें एक रिट्रेसमेंट देखने के लिए मिलेगा। लेकिन अगर वो रेजिस्टेंस होल्ड नहीं होते हैं तो फिर सिल्वर ऑल टाइम हाइज की तरफ बढ़ता हुआ भी दिखाई दे सकता है। कॉशियस रहिए। अगर ऊपर के लेवल्स पे बाइंग कर रहे हैं तो और कोशिश रहिए, क्योंकि जितने भी ये कैंडल्स हैं इन सब में हमें रिट्रेसमेंट ही देखने के लिए मिला है। बट ये एक कैंडल ज़रूर है जो हमें हायर साइड पे क्लोज होते हुए दिखाई दे रहा है। वीकली मूवमेंट में सबसे ऊपर की तरफ क्लोज हुआ है तो ये एक इम्पॉर्टेंट कैंडल है। और अगर ये ब्रेकआउट देता है और वो ब्रेकआउट सस्टेन होता है तो फिर ईजिली मार्केट 75,400 और इवन 76,600 75,400 और इवन 76,600 तक भी जा सकता है। तो ब्रेकआउट अवॉइड मत करिएगा, ब्रेकआउट्स पे सेल करने की गलती मत करिएगा। लेकिन साथ ही साथ अगर मार्केट टिकती हुई नहीं दिखाई दे, क्रॉस करके सस्टेन ना कर रही हो तो आंख बंद करके बाइंग करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो वेट एंड वॉच,
Trade with caution is my advice. The trend is still positive with some resistances are nearby. So be careful while taking positions or buying position at these higher level. This is what my analysis in this video. I hope this will help you. वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन का बटन दबा लीजिएगा ताकि जो भी वीडियोस मैं बनाऊं उसका आपको अपडेट मिल जाए। अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखें। साथ ही साथ आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं हमारे साथ एंजल वन में, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। टेलीग्राम पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बहुत जल्दी मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।